नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली पुलिस की सतर्कता इकाई ने रिश्वत लेते हुए 2 पुलिसकर्मियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की सतर्कता इकाई ने वजीरपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एएसआई वी ठाकुर और सिपाही राकेश को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मी एक पंचर की दुकान चलाने वाले व्यक्ति से हर महीने पैसों की मांग करते थे। शिकायत मिलने पर सतर्कता विभाग ने जाल बिछाया और दोनों को पकड़ लिया। पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है और ईमानदारी को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। भाजपा के चारों इंजन दिल्ली में फेल, अब केजरीवाल ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। आतिशी ने भी उठाया बड़ा सवाल। दिल्ली में स्कूलों को उड़ाने की धमकी के बाद राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 4 इंजन होने के बावजूद सरकार बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार धमकियों के बावजूद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आप नेता आतिशी ने भी यही सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार की नाकामी है और भाजपा केवल राजनीति करने में व्यस्त है। इस मुद्दे पर अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है। संसद यात्रा व्यय विवाद पर इंजीनियर रशीद की याचिका पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली एचसी को पुलिस ने दिया स्पष्टीकरण। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा जिसमें संसद सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल पर लगभग 4 लाख रुपए जमा कराने की शर्त को चुनौती दी गई थी। रशीद ने कहा कि यह आदेश अव्यावहारिक है और इसमें संशोधन होना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि यह खर्च सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए तय किया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं और अब जल्द ही इस पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। रेडमी के 2 तगड़े 5G फोन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन समेत कई जबरदस्त फीचर्स Xiaomi 21 अगस्त को अपनी नई Redmi Note 15 Pro सीरीज लॉन्च करने जा रही है। इसमें Redmi Note 15 Pro और Pro Plus शामिल होंगे। खासकर Pro Plus मॉडल में 50 MP का दमदार कैमरा, कर्व्ड स्क्रीन, नया डिजाइन और Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। फोन में 16 GB तक रैम और 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें बेडू सैटेलाइट मैसेजिंग फीचर भी दिया गया है, जिससे यह रेडमी का पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस बन जाएगा। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ की आशंका, तटवर्ती इलाकों में हलचल। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए 205.33 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद नदी का प्रवाह तेज हो गया है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीमें हालात पर नजर रखे हुए हैं। स्थानीय लोग बढ़ते पानी से चिंतित हैं और अफरा तफरी का माहौल है। लैब में ये तकनीक सीखेंगे मेडिकल के छात्र। दिल्ली में खुला केंद्र सरकार का पहला ऐसा सेंटर। दिल्ली के अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान में केंद्र सरकार ने देश का पहला मेडिकल सिमुलेशन सेंटर शुरू किया है। इस सेंटर में छात्र सेंसर युक्त पुतलों पर प्रसव और अन्य जटिल मेडिकल प्रक्रियाओं का अभ्यास कर सकेंगे। यहाँ उन्हें सर्जरी से लेकर आपातकालीन स्थिति तक का प्रशिक्षण मिलेगा। ये सुविधा छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने और सही इलाज करने में सक्षम बनाएगी। खासकर प्रसव की जटिलताओं से निपटने में यह सेंटर बेहद मददगार साबित होगा। दिल्ली में महिला सुरक्षा खतरे में, बंद पड़े हैं 9,767 सीसीटीवी कैमरे। कई जगह बने हैं डार्क स्पॉट। दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए लगाए गए 9,767 सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए हैं। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कुछ कैमरे तकनीकी खराबी से बंद हैं, तो कुछ का सामान चोरी हो चुका है। इसके चलते कई जगह डार्क स्पॉट बन गए हैं, जो अपराधियों के लिए खतरा बढ़ा सकते हैं। विभाग ने तकनीकी ऑडिट शुरू किया है और क्षतिग्रस्त कैमरों को बदलने व नए कैमरे लगाने की योजना बनाई जा रही है। इस लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली आनंद विहार स्टेशन पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल में भर्ती। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब झारखंड की रहने वाली महिला ने बच्ची को जन्म दिया। दंपत्ति पूर्णिया जाने वाली ट्रेन पकड़ने आए थे कि तभी महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सूचना मिलते ही आरपीएफ ने तुरंत मदद की और एम्बुलेंस के जरिए मां बेटी को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने दोनों को पूरी तरह स्वस्थ बताया है। इस घटना से स्टेशन पर मौजूद यात्री भावुक हो उठे।
UER 2 शुरू होने से दिल्ली के लोग खुश, बोले जाम के झंझट से मिलेगी राहत, समय भी बचेगा। दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन होने के बाद लोगों ने इसे बड़ा तोहफा बताया। इस नए मार्ग से रोहिणी और गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। बवाना नरेला औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को भी आवाजाही में बड़ी सुविधा मिलेगी। वहीं GT करनाल रोड पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा, जिससे परिवहन सुगम होगा। लोगों ने कहा कि UER 2 से न सिर्फ जाम के झंझट से राहत मिलेगी, बल्कि सफर का समय भी बचेगा। दिल्ली वासियों ने इसे विकास की नई राह करार दिया। दिल्ली की सड़कों पर जरा संभल कर निकलें। जिंदगियों पर हर तरफ मंडरा रहा मौत का साया। स्वतंत्रता दिवस के बाद दिल्ली की सड़कों पर पतंगबाजी से खतरा बढ़ गया है। जगह जगह पेड़ों और तारों में उलझे मांझे जानलेवा साबित हो रहे हैं। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह गंभीर जोखिम है, क्योंकि मांझा गर्दन या हाथ में उलझकर चोट पहुंचा सकता है। बीते वर्षों में कई हादसे जान ले चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशासन को मांझे पर सख्ती करनी होगी और लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। फिलहाल पुलिस और नगर निगम ने खतरनाक मांझे हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। 50 साल बाद अब फिर विट्ठल भाई पटेल पर जारी होगा स्मारक डाक टिकट। दिल्ली में संसदीय इतिहास के अग्रदूत विट्ठल भाई पटेल को सम्मानित करने के लिए 50 साल बाद स्मारक डाक टिकट जारी किया जा रहा है। इससे पहले उनकी जन्म शताब्दी पर यह टिकट जारी हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी स्पीकर सम्मेलन में इसका अनावरण करेंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह हमारे संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक विरासत को याद करने का मौका है। इस टिकट के जरिए युवा पीढ़ी को उनके योगदान से अवगत कराने की कोशिश होगी। 50 लाख की हेरोइन के साथ दबोचा गया ड्रग्स तस्कर, पूछताछ में खोलेगा बड़े राज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने समरुल मिर्जा नामक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 172 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। जांच में खुलासा हुआ कि समरुल पहले ऑटो रिक्शा चलाता था और जल्दी पैसे के लालच में ड्रग्स तस्करी करने लगा। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जिससे ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क से जुड़े कई बड़े राज सामने आने की उम्मीद है। ट्रक ने ओला बाइक को मारी टक्कर, घसीटता चला गया शख्स, आरोपी चालक हुआ फरार। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई। मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर ट्रक ने ओला बाइक को जोरदार टक्कर मारी और बाइक सवार सन्नी जैन को कुछ दूरी तक घसीटता चला गया। हादसे में सन्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घायल सन्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोग इस घटना से आक्रोशित हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब दिल्ली में इन चुनावों को लेकर गरमाई राजनीति, मैदान में उतरी AAP की छात्र शाखा एसएप। दिलचस्प हुआ मुकाबला। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। 6 साल बाद आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एसएप ने मैदान में उतरने का ऐलान किया है। एसएप सभी पदों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले ABVP और NSUI के बीच सीधी टक्कर होती थी, लेकिन अब एसएप की एंट्री ने दोनों संगठनों की चिंता बढ़ा दी है। एसएप के कई सदस्य पहले इन्हीं छात्र संगठनों से जुड़े रहे हैं। ऐसे में छात्र राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। बीते 5 वर्षों में 90% घटे पतंगबाजी के चलते मेट्रो सेवा बाधित होने के मामले। DMRC की यह तकनीक आई काम। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी जैसे मौकों पर पतंगबाजी से मेट्रो सेवा बार बार बाधित होती रही है। तारों में मांझा फंसने से बिजली ट्रिप हो जाती थी, लेकिन DMRC ने नई तकनीक अपनाकर इस समस्या को काफी हद तक काबू कर लिया है। 2021 के मुकाबले 2025 में ऐसे मामलों में 90% की कमी आई है। DMRC ने लोगों से अपील की है कि मेट्रो लाइनों के पास पतंग न उड़ाएं, ताकि सेवाओं में रुकावट न हो। यात्रियों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। सराय काले खां स्टेशन बनकर तैयार, किसे मिलेगा सबसे अधिक फायदा? दिल्ली का सराय काले खां स्टेशन पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसे मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित किया गया है। यहां से जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। यह कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ तक 82 किलोमीटर लंबा होगा और सफर केवल 60 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। स्टेशन को रेलवे, मेट्रो और ISBT से जोड़ा गया है। इससे यात्रियों को आसानी होगी और दिल्ली NCR में आवागमन की सुविधा कई गुना बढ़ जाएगी।